फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कहानी लेके आई हूँ गुरु नानक देव जी की और पीर दस्तगीर जी की। तो लेकिन कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ प्रेस ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी कहानी अपनी अपलोड करूँ आपको उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी गुरु नानक देव जी और पीर दस्तगीर जी की। ये कहानी काफ़ी पुराने टाइम की है, जब गुरु नानक देव जी होते थे। तो पीर दस्तगीर जी ने उनको इनविटेशन दिया गुरु नानक देव जी को कि आप जब भी यहाँ आएँ, मतलब यहाँ से निकलें तो हमें दर्शन ज़रूर दें। तो गुरु नानक देव जी पाकिस्तान गए तो पीर दस्तगीर जी को मिले, वहाँ कुछ दिन वो ठहरे। तो पीर दस्तगीर जी ने बोला कि आप तो पैगंबर हो, भगवान के आप बंदे हो, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ठीक है, तुम पूछ सकते हो। तो उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे कि भगवान से पहले कौन था, सेकंड क्वेश्चन था कि भगवान रहता कहाँ है, और तीसरा था कि भगवान करते क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था कि भगवान से पहले कौन था, तो गुरु नानक देव जी ने पीर दस्तगीर जी को बोला कि आप ऐसे करो कि मुझे ना आप मोतियों का थाल मंगवा दीजिए। तो उन्होंने मंगवाया। तो अब गुरु जी ने बोला पीर दस्तगीर को तो कि तुम ये मोती गिनो। ठीक है, तो उन्होंने शुरू किया 1 2 3 4, तो उन्होंने रोक दिया। ऐसे 3 4 बार हो गया। तो जो आसपास लोग भी बैठे थे उन्होंने बोला गुरु जी सही तो गिन रहे हैं ये। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी ने बोला नहीं नहीं, आप दोबारा गिनिए। तो उन्होंने फिर गिना 1 2, फिर उन्होंने रोक दिया। तो कहते कि नहीं, आप 1 से शुरू कर रहे हो, 1 से पहले क्या है। तो वो फिर पीर दस्तगीर जी कहते कि 1 से पहले तो कुछ भी नहीं है। तो फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि यही आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है कि भगवान से पहले कोई नहीं है, सब कुछ भगवान ही है। जाप साहब में एक वर्ड आता है सहभंग, यानी कि खुद ही साजने वाला, खुद ही बनाने वाला। एक ओंकार की वो जो भगवान है वो एक ही है। ठीक है, इवन कि साइंटिस्ट ने भी अप्रूव कर दिया है कि ब्रह्मांड में जो आवाज़ आ रही है, आवाज़ गूंज रही है, ओम की आवाज़ गूंज रही है। ठीक है, अब आया उनका सेकंड क्वेश्चन कि भगवान रहते कहाँ हैं। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि आप ऐसे कीजिए कि एक दूध का बहुत बड़ा कटोरा मंगवा लीजिए। तो उन्होंने मंगवाया दस्तगीर जी ने। अब दस्तगीर जी को गुरु जी बोले कि आप ऐसे करो कि दूध में देखो ज़रा क्या है, इसमें से निकालो चीज़ें। तो उन्होंने हाथ मारा अंदर दूध के कटोरे में। तो वो कहते हैं इसमें तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं है, दूध है, मक्खन है, घी है इसमें दूध में, तो आप निकालो उसे। तो वो कहते हैं नहीं गुरुजी, दूध में से मक्खन और घी निकालने का तो एक मेथड होता है, ऐसे तो ये निकलेगा नहीं। तो फिर गुरुजी ने कहा कि जैसे दूध में घी और मक्खन आप नहीं देख पाते हो लेकिन वो मौजूद है, ऐसे ही जो भगवान है वो सब में मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। इस दुनिया में जो भी है, मतलब नेचर है, ह्यूमन है, स्काई है, अर्थ है, एयर है, वाटर है, सब में जो है वो भगवान है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अब आया तीसरा क्वेश्चन कि भगवान करते क्या हैं। तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ का आंसर ना आप अपने आसन से उतरिए, जहाँ पर आप विराजमान हैं वहाँ पर मैं बैठूंगा, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। तो दस्तगीर जी अपने आसन से नीचे उतरे, तो ऊपर जाके गुरुजी बैठ गए और उन्होंने फिर से पूछा कि गुरुजी अब बताएं आपकी भगवान करते क्या हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो दस्तगीर, भगवान वही करते हैं जो मैंने अभी किया है। वो कहते समझ नहीं आई, आप हमें बताइए। वो कहते कि जो भगवान है, जो ऊपर बैठा होता है उसे नीचे उतार देते हैं, जो नीचे बैठा होता है वो उसे ऊपर ऊपर उठा देते हैं। जैसे कि जो भी इंसान अपने में मान करता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, अभिमानी है, तो उसका भगवान जो है उसको वो नीचे उतार देते हैं। और जो इंसान नीवी सोच का होता है, कि मतलब सिंपल इंसान होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अपने आप को कुछ नहीं वो मानता है, तो भगवान अपनी कृपा से उसे ऊपर उठा देते हैं। यही काम भगवान करते हैं। तो मैं इस जो कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इससे मैं आपको यही कहूँगी कि हमारे घरों में या अपने फ्रेंड्स में हम किसी के साथ भगवान की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते हैं। बट मैं आपको कहूँगी कि बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ, आपका सर्कल ऐसा हो, या आपके घर में अपने मम्मी पापा के साथ या किसी दादा दादी के साथ ऐसी बातें भगवान की करिए, उनसे पूछिए, उनसे ज्ञान लीजिए, ताकि आपका भगवान के मार्ग पर आप चलने में और भी मोटिवेट हों। ठीक है, और आप अच्छे रास्ते पर चल के एक अच्छे इंसान बन पाए। ठीक है, तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू, टेक केयर।